हेलो दोस्तों, हमारे चैनल नेटवर्क स्टार शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम देख सकते हैं आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक भारत रत्न सीवी रमन। सीवी रमन आधुनिक भारत के एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपना अति महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपनी अनूठी खोजों से भारत को विज्ञान की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान दिलवाई। रमन प्रभाव रमन इफेक्ट सीवी रमन की अद्भुत और महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी, जिसके लिए उन्हें साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। वहीं अगर सीवी रमन ने यह खोज नहीं की होती तो शायद हमें कभी यह पता नहीं चल पाता कि समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होता है, और इस खोज के माध्यम से ही लाइट के नेचर और बिहेवियर के बारे में भी यह पता चलता है कि जब कोई लाइट किसी भी पारदर्शी माध्यम जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या गैस से होकर गुजरती है तो उसके नेचर और बिहेवियर में बदलाव आता है। आइए जानते हैं भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन के बारे में। सीवी रमन की संक्षिप्त जीवन परिचय। एक नजर में पूरा नाम सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। जन्म 7 नवंबर 1888। जन्म स्थान तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर, माता का नाम पार्वती अमल, पत्नी का नाम त्रिलोक सुंदरी। कार्य रमन प्रभाव की खोज, भौतिक वैज्ञानिक। शिक्षा MSc। मृत्यु 21 नवंबर 1970, बेंगलोर। उपलब्धियां प्रकाश के प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, लेनिन पुरस्कार। सीवी रमन का जन्म और प्रारंभिक जीवन। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में 7 नवंबर 1888 को भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। वह चंद्रशेखर अय्यर और पार्वती अमल की दूसरी संतान थे। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर वी नरसिम्हा राव महाविद्यालय, विशाखापत्तनम, आधुनिक आंध्र प्रदेश में फिजिक्स और गणित के एक प्रख्यात प्रवक्ता थे। वहीं उनके पिता को किताबों से बेहद लगाव था। उनके पिता को पढ़ना इतना पसंद था कि उन्होंने अपने घर में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बना ली थी। हालांकि आगे चल तक इसका फायदा सीवी रमन को मिला। इसके साथ ही वे एक पढ़ाई लिखाई के माहौल में पले और बड़े हुए। वहीं सीवी रमन ने छोटी उम्र से ही अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान की किताबों से दोस्ती कर ली थी, और फिर बाद में उन्होंने विज्ञान और रिसर्च के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए और भारत को विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। सीवी रमन की पढ़ाई लिखाई एवं छात्र जीवन। सीवी रमन बेहद तेज बुद्धि के एक होनहार और प्रतिभाशील छात्र थे, जिनकी पढ़ाई में शुरुआत से ही गहरी रुचि थी। वहीं उनकी किसी चीज को सीखने और समझने की क्षमता भी बेहद तेज थी। यही वजह है कि उन्होंने महज 11 साल की उम्र में विशाखापत्तनम के सेंट अलोयसियस एंग्लो इंडियन हाई स्कूल से अपनी 10वीं की परीक्षा पास की थी, जबकि 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी। सीवी रमन शुरुआत से ही पढ़ने में काफी अच्छे थे, इसलिए उन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई स्कॉलरशिप के साथ पूरी की। इसके बाद उन्होंने साल 1902 में प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास, चेन्नई में एडमिशन लिया था और वहां से साल 1904 में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्रथम श्रेणी के साथ हासिल की। इसके साथ ही सीवी रमन ने इस दौरान पहली बार फिजिक्स में गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया था। इसके बाद उन्होंने साल 1907 में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए मद्रास यूनिवर्सिटी में ही MSc में एडमिशन लिया। सीवी रमन ने सहायक लेखपाल के तौर पर की अपने करियर की शुरुआत। मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद सीवी रमन की अद्भुत प्रतिभा को देखते हुए कुछ प्रोफेसर्स ने उनके पिता से हायर स्टडीज के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजने की भी सलाह दी, लेकिन सीवी रमन का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से वे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश तो नहीं जा सके। लेकिन इसी दौरान ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, जिसमें सीवी रमन ने भी हिस्सा लिया था और वे इस परीक्षा में सफल हुए और इसके बाद उन्हें सरकार के वित्तीय विभाग में नौकरी करने का मौका मिला। फिर कोलकाता में उन्होंने सहायक लेखापाल के तौर पर अपनी पहली सरकारी नौकरी ज्वाइन की। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बने प्रोफेसर। रमन प्रभाव की खोज उनकी वो खोज थी जिसने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान दिलवाई। उन्होंने 28 फरवरी साल 1928 को कड़ी मेहनत और काफी प्रयास के बाद रमन प्रभाव की खोज की। वहीं उन्हें इस खोज के लिए साल 1930 में प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। वहीं सीवी रमन की इस महान खोज के लिए भारत सरकार ने 28 फरवरी के दिन को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की। बेंगलौर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में सीवी रमन को साल 1934 में डायरेक्टर बनाया गया था।
हालांकि इस दौरान भी वे स्टील की स्पेक्ट्रम प्रकृति, हीरे की संरचना, स्टील डायनेमिक्स के बुनियादी मुद्दे और गुणों समेत कई रंग दीप्त पदार्थों के प्रकाशीय आचरण पर खोज करते रहे। साल 1948 में सीवी रमन ने वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेंगलोर की स्थापना की थी। सीवी रमन का निजी जीवन, विवाह और बच्चे। सीवी रमन ने लोक सुंदरी नाम की कन्या को वीणा बजाते हुए सुना था, जिसे सुनकर वे मंत्रमुग्ध हो गए थे और इसके बाद उन्होंने लोक सुंदरी से विवाह करने की इच्छा जताई थी। वहीं इसके बाद परिवार वालों की रजामंदी से वे 6 मई साल 1907 को लोक सुंदरी अमल के साथ शादी के बंधन में बंध गए, जिनसे उन्हें चंद्रशेखर और राधाकृष्णन नाम के 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वहीं आगे चलकर उनका बेटा राधाकृष्णन एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री के रूप में भी मशहूर हुआ था। वह 82 साल की उम्र में भी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेंगलोर में अपनी लैब में काम कर रहे थे। तभी अचानक उनको हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से वे गिर पड़े और तभी 21 नवंबर साल 1970 को उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। भारत के महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।